हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। आरआरबी जेई 2024 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और होना भी था। और इसी के साथ आज हमारे साथ है प्रशांत प्रशांत स्वयं, जो कि बिलोंग करते हैं उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा स्टेट से। और इनका सिलेक्शन हुआ है आरआरबी जेई भुवनेश्वर जोन से, एक ऐसा जोन जिसके बारे में उड़ीसा के बच्चों ने ये सोचा था कि यार इस जोन से फॉर्म फिलअप करना चाहिए या नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी बहुत ही ज्यादा कम थी। और बच्चों ने जब मुझसे पूछा, उड़ीसा वाले स्टूडेंट ने, सर हमारे भुवनेश्वर जोन में वैकेंसी बहुत कम है, तो सर फॉर्म फिलअप करें या नहीं करें। और काफी सारे उड़ीसा के बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बिलासपुर जोन को प्रेफर किया था या इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जोन को प्रेफर किया था, लेकिन प्रशांत जी ने प्रेफर किया भुवनेश्वर जोन। तो चलिए आज बात करते हैं प्रशांत से और इनकी जर्नी को समझते हैं कि कैसी रही है इनकी जर्नी, इनके प्रिपरेशन की जर्नी क्या रही। इनसे कुछ टिप्स भी लेंगे और आपके जितने भी डाउट होंगे वो भी आप डाउट पूछ सकते हैं। प्रशांत जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और ये आपके सभी आंसर अंग्रेजी माध्यम में भी दे सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं और आई थिंक उड़िया लैंग्वेज में भी दे सकते हो। क्यों प्रशांत भाई? जी सर। सर नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्रशांत क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? सर अच्छा लग रहा है सर सिलेक्शन का। अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्रशांत सबसे पहले ये बताओ, जैसा आपको तो मैं जानता ही हूँ, आप ऑलरेडी बैच के अंदर अवेलेबल रहे हो, अतुल्य भारत बैच में भी आप पढ़े और काफी टाइम से जुड़े हुए हो। प्रशांत जर्नी कैसी रही? अच्छा, मैं बाकी यूजर्स को बताना चाहूंगा कि प्रशांत भाई की जर्नी जो है, जो प्रशांत की जर्नी वो बिल्कुल डिफरेंट जर्नी है एक एक नॉर्मल एस्पिरेंट से। और इनकी जर्नी में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको हार्डवर्क भी देखने को मिलेगा काफी ज्यादा। आपको यहाँ पर उनका ये भी देखने को मिलेगा कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करते हैं और काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो प्रशांत भाई बताइए अपनी थोड़ी सी जर्नी कहाँ से रही, कहाँ से आते हैं आप और किस तरीके से आपने कब पास आउट हुए थे और कब अपनी स्कूलिंग वगैरह हुई है? सर मेरा स्कूलिंग 2005 में मेरा 10th खत्म हुआ। उसके दो बाद मैंने कॉलेज 2005 ज्वाइन में आप, किया। एक मिनट हाँ प्रशांत भाई हाँ। मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। 2005 में आपने 10वीं कक्षा पास करी थी? ये सर। उसके बाद 2005 सर मैंने। मतलब मैं मान सकता हूँ 20 साल पहले की बात है, आज हम 2025 में जी रहे हैं। ये सर। ठीक है, आगे बताइए। सर उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने आर्ट्स ज्वाइन किया। सब आर्ट्स आर्ट्स ज्वाइन ज्वाइन। किया तो। हाँ सर। फिर भी थोड़ा घर में दिक्कत था, तो मेरा पढ़ाई हो नहीं पाया, ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का वजह से। बाद में मेरे ऐसे ही सूरत चला गया, गुजरात। और टेक्सटाइल मिल में 5 साल काम किया। किस पोस्ट गुजरात पे के काम, बाद। क्या काम करते थे टेक्सटाइल में? आप गुजरात नहीं गए? सर। हाँ सर। हाँ, क्या काम करते थे तो वहां उधर। पे? सर उधर तो कोई डेजिग्नेशन नहीं था, वही आज माइग्रेंट वर्कर, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा का काम करता था सर। क्या काम होता था एग्जैक्टली, उस मतलब काम क्या होता था? एक्चुअली सर उधर जो हम लोग पहनते हैं, ये कपड़ा बनता था। ये कपड़ा नहीं, साड़ी बनता था सर उधर। वही साड़ी साड़ी बनता का था? काम करता था। हाँ सर। उधर से मैंने 5 साल काम किया उधर गुजरात में। और कितनी उसके सैलरी बाद मिलती थी वहां पे आपको? मेरा सर स्टार्टिंग सैलरी था एक दिन का ओनली 60 रुपीज। एक दिन का 60 रुपए? हाँ मतलब सर। 2000। और 2006 का बात बोल रहा हूँ सर। 2006 में, ठीक है। और जब आप वहां से 5 साल काम किए, मतलब 6 7 8 9 10, तो 2010 में कितने मिलते थे आपको? उधर सर ऐसे तो 15 दिन ही का, जब 9-10 में 15 दिन में 6,000 मिलता था। मतलब बारह उधर हजार मान सैलरी थी। सकते हैं महीने का, महीने हाँ बारह हाँ हजार सर। महीने का मान सकते हैं। ठीक है। हाँ। प्रशांत भाई, 5 साल मुझे नहीं लगता कि आपने जॉब जब करी होगी 2006 से लेकर 10 तक, तो कुछ भी पैसे आपने सेव कर लिए होंगे। हाँ सर, थोड़ा बहुत था सर पैसा सर करके। थोड़ा बहुत था, ठीक है। हाँ। ठीक। ओके, फिर प्रशांत भाई 5 साल जैसे वहां पे जब आप कपड़े के उस पे शॉप, मतलब कपड़े के टेक्सटाइल फील्ड में, टेक्सटाइल की फैक्ट्री में जब आप काम कर रहे थे, तो उस समय आप 5 साल बाद फिर एकदम क्या लगा, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए? सर उधर लगा कि इधर नहीं, एक्चुअली सर हम लोग का क्या ना, घर में दिक्कत था पैसा का, तो मैं सोचा नहीं, मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, तो मैंने उसके बाद मुंबई चला गया। अच्छा, मुंबई ठीक में है। आरसीएफ आरसीएफ एक कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी में 2 साल काम किया सर। फर्टिलाइजर कंपनी में? हाँ सर। 5 साल आप टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहे थे और फिर 2 साल आपने फर्टिलाइजर कंपनी में काम किया, मतलब हाँ। 2012 तक आप फर्टिलाइजर कंपनी में मुंबई में थे। वहां पे क्या काम होता था? वहां पे सर के यही जो जो यूरिया बनता था,
और बाकी जितना भी खेती में डालते हैं सार वगैरह बनता था सर। अच्छा, आप क्या करते थे वहां पे? हम लोग का काम ये था सर कि अगर कोई कन्वे बेल्ट में कोई छार जा रहा है और वो अटक गया, पाइपलाइन में अटक गया, तो एज ए फिटर जैसा काम करता था सर उधर में, कि अटक गया उसका अंदर जाके पूरा ऐसे ही काम करता था सर। ठीक, और वहां पे कितनी सैलरी मिलती थी? वहीं पे सर वही 15,000 कुछ मिलता था। 15,000 वहां पे मिलता था, ठीक है। फिर 2 साल मुंबई में काम करने के बाद फिर क्या किया? सर उसके बाद मेरे को लगा कि ऐसे दोस्त लोग बोले कि नहीं इंडिया में नहीं होता है, चलो फॉरेन ट्राई करते थे। उसके बाद मैंने सर पासपोर्ट बना के मैं कतर, दोहा कतर चला गया। उधर लगभग 1.5 साल तक ऐसा कुछ रुका। आप दोहा कतर गए और कतर में आप 1.5 साल रहे? हाँ सर। अच्छा, और वहां पे क्या कर रहे थे? मतलब वहां कौन सी जॉब थी? उधर सर एक क्या है ना, उधर एक म्यूजियम प्रोजेक्ट बन रहा था। दोहा, दोहा जो कतर का राजधानी है, एक म्यूजियम प्रोजेक्ट में आज रिगर का काम करता था सर। ओके, हाँ। ठीक है। फिर वहां से क्या लगा? वहां पे क्या ऐसा नहीं लगा कि अब वहां पे अब इतने साल काम कर लिया है तो अब कुछ और आगे करते हैं, या फिर आपने क्या सोचा उसके बाद? नहीं सर, उधर जब गया ना तो मेरा उधर सैलरी 2011 में कुछ ऐसे 35,000 आ रहा था, तो इंडिया मनी में। उधर का मनी में कुछ 1,000 1,200 रुपया होता था, उधर का जो ठीक है, रियल में आता है। तो एक ठीक है, दिन मैंने क्या किया कि एक जो इलेक्ट्रिशियन आया, उसका कुछ काम नहीं था, ऐसे ही लाइट लगाता था, डीजे ऑन करता था। उसका सैलरी 70,000 था। तो मैंने सोचा कि मैं तो 10th पढ़ाई किया हूँ, मैं भी जाऊंगा फिर आईटीआई करके फॉरेन आऊंगा। अच्छा, ओके, हम्म। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपने आईटीआई किया? हाँ सर। अच्छा, आईटीआई कहाँ से किया है? आईटीआई सर बरहमपुर, उड़ीसा से। मैं जब फॉरेन से आया तो मेरा फर्स्ट डिवीजन था 10th में, लेकिन मुझे तो कुछ पढ़ाई नहीं आता था। मैंने सोचा कि फेल हो जाऊंगा या तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा, डेट भी नहीं था ज्वाइन होने के लिए, तो मैंने प्राइवेट आईटीआई, टेक्नो आईटीआई में प्राइवेट आईटीआई ज्वाइन किया सर। ठीक है, ठीक है। और फिर आपका आईटीआई जो था, वो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है 12 13 और 15 सर, 15 के 15 आसपास, में खत्म हो। 15 15 में में खत्म कंप्लीट, हो। 2015 में आईटीआई हाँ। कंप्लीट हुआ। फिर 2015 के बाद, आईटीआई के बाद आपने क्या सोचा? नहीं एक्चुअली सर, जब मेरा आईटीआई खत्म हुआ तो मैं आईटीआई में 6 महीना ऐसे कुछ नहीं आता था, तो बहुत मेहनत किया। बाद में आईटीआई में एक सेमिस्टर मेरा क्या हुआ कि ऐसे पूरा ऐसे ही पास किया। बाद में मैं क्या सोचा, नहीं अगर मेरे को पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। आईटीआई में भी मैं अप्लाई किया था, मस्कट के लिए मेरा वीजा आ गया था। तो जब आईटीआई खत्म हुआ, मेरे को मेरा जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने पीजीसीएल का ये फॉर्म डाल दिया कि प्रशांत आप एक काम करो, अभी मत जाओ, एक एग्जाम दे दो, बाद में अब अगर आपका नहीं हुआ तो अब चले जाएंगे। तो तब सर क्या होता था, पीजीसीएल में 117 का क्वेश्चन आता था, उसमें से 120 का टेक्निकल था, नॉन टेक था कुछ 50 का। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर मेरा क्या हुआ उधर के सर, मैं टेक्निकल में तो पास कर लिया, लेकिन नॉन टेक कुछ भी नहीं आता था, उधर मेरा फेल हो गया था। ठीक है। और हमारी डिप्लोमा की जर्नी कब से चालू हुई? सर बाद में मैं सोचा कि फिर मेरे को किया कि मैं बोला, मैंने सोचा नहीं मैं, मेरे को डिग्री करना है। तो मैंने दूसरी से पूछा कि अगर आपको डिग्री करना है तो आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। मैंने सोचा नहीं अभी तो पैसा नहीं होगा, मैं पहले डिप्लोमा कर लेता हूँ, जॉब डील करूंगा तब डिग्री करूंगा। तो मैंने सर फिर 16 से 18 तक लैटरल एंट्री गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गजपति उड़ीसा से कर लिया डिप्लोमा मेरा। ओके, ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं यही बोलूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आपके अगर हौसले बुलंद होते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। 5 साल एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में एज अ लेबर की तरह काम करना, उसके बाद फर्टिलाइजर कंपनी में काम करना, फिर कतर जाकर के आना जहां पे सैलरी कुछ भी नहीं मिलेगी आपको, और इतना काम करने के बाद करीब करीब 8-9 साल करने के बाद ये सोचना कि अब मैं आईटीआई करूंगा, क्योंकि मैं आर्ट्स कॉलेज के अंदर मैंने एडमिशन लिया था, मुझे आईटीआई करना है। आईटीआई के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, तो भाई मैंने डिप्लोमा किया, राइट? तो यस सर। उसके बाद प्रशांत भाई मेरे से कैसे मिले? मतलब आपको जितने समय से मैं जानता हूँ
मुझसे कब मिले, कैसे मेरे से मिलना हुआ और कैसे जेई की तैयारी करने का सोचना हुआ? आई थिंक तो कोविड के फिर बाद सर ही आप मैं, मिले, है ना? हाँ सर वही मेरा जब खत्म हुआ डिप्लोमा तो कोविड आ गया। मैं एक बार हम्म। प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे को 2-3 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुआ, जैसे कौन कौन पावर से दो तीन इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट? और बाकी ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम। मेरा तब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जो कि सर मेरा एनआईटी राउरकेला में वो सब्जेक्टिव पेपर था। मैंने उसमें आपका जो मैराथन वीडियो पहले का था वो पूरा देख लिया। और एनआईटी जेई में जो सब्जेक्टिव पेपर था, एक क्वेश्चन 60 मार्क का आता था, वो क्लियर किया। लेकिन उसमें सर 36 पोस्ट था, तो उन्होंने 24 को लिए, तो मेरा उधर हो नहीं पाया। फिर मैंने तैयार किया, नहीं मैं साथ से पढ़ाई करूंगा, जेई। मैं पहले सर आईटीआई का तो हो जाता था, लेकिन डिप्लोमा का मेरा मतलब एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता था। फिर मैं सोचा नहीं, साथ से मैं पढ़ूंगा। आईटीआई बेस, अच्छा आईटीआई बेसिस के आपके एग्जाम क्लियर हो रहे थे, लेकिन डिप्लोमा बेसिस के नहीं हो पा रहे नहीं, थे। ओके। नहीं हो पाता था। तो आईटीआई में सर 2-3 सब्जेक्ट है, वो तो हो जाता है किसी भी कैसे भी करके। ओके। ओके। तो फिर जब मुझसे मिलना हुआ तो फिर कैसे आगे, हम आगे कैसे प्रोसीड किए, मतलब कैसे आपको लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए? बिकॉज मेरे लिए भी एक बहुत और बड़ा एक ये बात, टास्क है। हाँ हाँ, बोलिए। एक सर मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरा बीवी भी इधर था। मेरा बीवी भी आपका जो नॉन टेक था, टेक्स्ट बुक का वो देख रहा था। उन्होंने बोले कि नहीं, उसको भी थोड़ा बहुत आता था, मतलब वो बीए इकोनॉमी से, लेकिन मेरा साथ रह रह के आपको देख रहा था, तो बोलते नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका सर का ले लीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप पढ़ाई कर लीजिए। मेरा अभी सर छोटा बच्ची भी है के 7 महीने का, तो मैंने अतुल्य भारत बैच सर ज्वाइन कर लिया था। ओके, ठीक है प्रशांत भाई, तो इसका मतलब यही हो गया कि आपने कुल मिलाकर अतुल्य भारत बैच से अपनी पूरी स्टडी करी हुई है। अच्छा प्रशांत, ये बताओ हाँ सर। कि अभी तो एट प्रेजेंट आपका सिलेक्शन हो गया, और मुझे लगता है कि अब ये आप जैसे स्टूडेंट के लिए, मुझे नहीं पता ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लास्ट डेस्टिनेशन है या नहीं है। बिकॉज ये भी मैं बोल सकता हूँ एक एज का फैक्टर भी आएगा, बिकॉज आप सब एग्जाम में एलिजिबल नहीं हाँ, रहोगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी आपका लास्ट डेस्टिनेशन हो, बट आपकी जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और 20 साल की ये जर्नी में आपको ये बोलूंगा, 2010 2005 के बाद से ही आप एक अलग ही जर्नी से चल रहे हो। और मुझे लगता है कि आपने हर घाट घाट का पानी ऑलरेडी पी लिया है। मुझे लगता है कि अब हाँ। ये कहावत है कि घाट घाट का पानी ऑलरेडी पिया हुआ था, और फाइनली आप एक आरआरबी जेई में ऐसा सिलेक्टेड हो, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये नहीं बताइए सर, प्रशांत भाई और कि, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। अभी आरआरबी जेई अभी आपका कोर्स लेके मेरा जो ओपीटीसीएल था उसमें भी बहुत अच्छा मार्क आया है, मुझे लगता है उसमें भी हो जाएगा। अच्छा उसमें भी हो जाएगा। ओपीटीसीएल, बच्चों को बताना चाहूंगा, ओपीटीसीएल उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कंपनी होती है, जो कि बाकी स्टेट की तरह है। और ये भी ओपीटीसीएल का, जैसा कि आपको पता ही है, प्रशांत भाई हमारे ओडिशा से बिलोंग करते हैं, तो रिसेंटली अभी ओपीटीसीएल का एग्जाम हुआ है, वो भी इन्होंने दिया हुआ है। जेएमटी, जेएमटी का पेपर दिया है। हाँ सर। जेएमटी का दिया, ओके, ठीक है। अब नाउ द पॉइंट इज कि प्रशांत भाई मुझे बताइए, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब वो सब बच्चे आपकी तरह नहीं है, आप बिल्कुल डिफरेंट जोन के स्टूडेंट हो। ठीक है, वो बच्चे आपकी तरह नहीं है। वो बच्चे तो ऐसे हैं जो 2 साल पहले पास हुए हैं या 1 साल पहले पास हुए हैं, जिनकी उम्र जो है, वो मेजोरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से भी कम ही है। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 25 से 30 के बीच में, कुछ ऐसे भी हैं जो 30 के ऊपर की एज में भी है। लेकिन जो मेजोरिटी जनता है वो सब 30 साल से कम की एज की स्टूडेंट है, और 21-22 या अभी पास आउट हुए हैं, कोई 21 में, कोई 22 में, कोई 23 में, कोई 24 में, कोई 20, कोई 18 में, कोई 19 में। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि अभी उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि यार आपने जो पेपर निकाला है, आपने जो पेपर फोड़ा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा रिसोर्सेस का यूज किया है, क्योंकि आपको ये बात पता थी कि आपके पास समय कम है, आपके हौसले बुलंद थे, आपको हार्डवर्क करना आता है। ये आपने 2005 के बाद ही बता दिया कि आपको हार्डवर्क करना आता है, वो आपका मेन सिलेक्शन का फैक्टर है। लेकिन रिसोर्सेस की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या करना चाहिए बच्चों को? नहीं नहीं, मैं पहले जब सर बुक पढ़ाई कर रहा था एक दो एग्जाम के लिए, बुक पढ़ के सर सिलेबस बिल्कुल खत्म नहीं होता था। मैंने ठीक जब, है। क्योंकि सर अभी क्या है ना, बुक पढ़ के भी अब कितना पढ़ेंगे। अगर कोई भी अगर क्रॉस, जैसे कि मैंने अभी अतुल्य भारत बैच लिया था, उसमें क्या है ना, क्वेश्चन तो वहीं से ही आता है। पूरा बुक पढ़ के मैं सोचा करूंगा क्या, क्वेश्चन तो बैच में से ही आता है। तो फिर राइट। मैंने सोचा अगर कोई भी बच्चा सर लेके, मैं तो जॉब कर रहा हूँ उतना टाइम भी नहीं दे पाया, अगर कोई बच्चा लेके एक कोर्स लेके अगर वो कंप्लीट कर लेता है, तो मैं सोचा डेफिनेटली सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा से सिलेक्शन हो जाएगा सर, अगर कोई बच्चा कोर्स लेता है, उसको अगर ध्यान से पढ़ लेता है। मैं तो सर, मेरा उधर डाउनलोड भी मतलब लाइव नहीं चलता था, तो मैं आपका जो 4 बजे का क्लास
मेरा अभी भी मैं यूट्यूब में आपको 60-70 वीडियो में डाउनलोड करके रखा हूँ। जब भी दिल करता हूँ देख लेता हूँ। जब भी कितने टाइम वीडियो मिलता है वो देख लेता हूँ। कितना वीडियो डाउनलोड किया होगा? अभी तो सर मेरा यूट्यूब लिस्ट में 70 का ऊपर हो गया सर डाउनलोड करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके प्रशांत भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप एक बहुत बड़े मिसाल बनोगे बाकी आने वाले हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए। और प्रशांत भाई मुझे बताइए, जो बैच, चलिए आप तो अतुल्य भारत बैच में थे, बाकी बच्चों को बताना चाहूंगा, अतुल्य भारत बैच एक ऐसा बैच था हमारा जो आरआरबी जेईई 2024 के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके अंदर मैंने आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, हजारों बच्चों ने अपनी तैयारी वहां से करी है। जिस तरीके से रिसेंटली अभी एक बैच चल रहा है हमारा कर्तव्य बैच, उसी प्रकार का जो बैच था हमारा वो आरआरबी जेईई के लिए अतुल्य भारत बैच था। प्रशांत भाई यहाँ पर एक बात मुझे ये बताएंगे कि जब अभी एट प्रेजेंटली जो बच्चा कर्तव्य बैच में पढ़ रहा है या जो चाहता है पढ़ना, क्या उसको रिस्पेक्टिव वही बैच को फॉलो कंटिन्यूसली करना चाहिए या कुछ और भी रिसोर्सेज उसको देख लेने चाहिए अगर उसके मन में आता है तो, या उतना सफिशिएंट होगा उसके लिए? नहीं सर, जैसे कि अगर आप कोई बच्चा आरआरबी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको वही बैच को फॉलो करना चाहिए। उधर उधर करने से डिस्टर्ब होता है सर, प्रॉब्लम आ जाता है। तो भी मैं भी सोच रहा हूँ इधर पढ़ लो उधर पढ़ लो। फिर मैंने आरआरबी जेईई का अतुल्य भारत पढ़ा था, बाद में यही जेईई का बैच लिया। तो 2 ही पेपर के लिए लिया था, जो कि आप एमपीपीटीसीएल में पढ़ा चुके हैं। उधर से मैं राइट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फिर कंप्लीट किया था सर, राइट राइट। ओपीटीसीएल के लिए। ओके ओके प्रशांत भाई, क्या बात। प्रशांत भाई टेस्ट सीरीज का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, मतलब कि टेस्ट सीरीज जो है उसको कैसे फॉलो करते थे? पूरी टेस्ट सीरीज दी, आधी दी, अधूरी दी, या टेस्ट सीरीज से लेके क्या आपका दिमाग में रहा? नहीं सर, एक्चुअली आरआरबी जेईई के लिए मैं टेस्ट सीरीज कम दिया हूँ, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज से 2020 से जुड़ा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। अभी जेईई अच्छा के लिए शायद कम दिया हूँ, टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज तो मैं 2020 से साथ दे रहा हूँ। और टेस्ट अच्छा। सीरीज देकर मैं मिनिमम आईटीआई का 25 एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ अभी तक। ओके, आईटीआई वाले 25 एग्जाम ऑलरेडी अपने क्लियर हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब मेरे को लगता है कि 27-28 एग्जाम क्लियर कर लिए होंगे, है ना? चलिए, हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी प्रशांत भाई आपकी, और मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा, आप सबको, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा, आपको, आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को और पूरी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को मैं बधाई देना चाहूंगा। और इस बात के लिए कि बहुत मेहनत करी है आपने, ये संघर्ष 2 4 10 दिन का नहीं था, इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और शायद इतने साल तक कोई भी बच्चा उम्मीद छोड़ देता है। आपकी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा चीजें थी, करीब करीब 20 साल तक आपने अपने आप को बनाए रखा है इस जगह तक पहुंचने के लिए। हर कोई इतनी जल्दी नहीं कर पाता, बहुत सारे बच्चे हार मान लेते हैं, एक एक दो दो 3 3 साल में हार मान लेते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ लाना अपने आप में काबिल तारीफ है। तो चलिए प्रशांत भाई, इसी तरीके से हम और मिलते रहेंगे और बढ़िया तरीके से। अभी आप अपना डीवी कराइए, 18 तारीख को आपका डीवी है, और बढ़िया तरीके से जॉब करिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।